डियर सर इंग्लिश। एक वीडियो एडिटिंग एडिटिंग सीखनी है। एडिटिंग की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको जिसे फॉलो करने के बाद आप 2 सेकंड में एडिटिंग का क्वेश्चन करके आओगे और फुल मार्क्स पाओगे। आइए सीखिए मेरे साथ ये ट्रिक और वीडियो को एंड तक देखिए। गाइस, एडिटिंग होती क्या है? एडिटिंग के अंदर हमें इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई गलती जरूर होती है। हमें उस गलती को पहचानना होता है और उसकी जगह सही वर्ड लिखना होता है। इसी को कहते हैं एडिटिंग। अब मेरे साथ जल्दी से ट्रिक सीख लो जिसे सीखने के बाद 2 सेकंड में वो गलती पहचान लोगे और सही वर्ड भी लिखकर आ जाओगे। आइए सीखते हैं। मैं पहले आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा। एग्जांपल है माय टीचर टीच मी बाय हार्ट। इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि मेरे टीचर मुझे बड़े मन से पढ़ाते हैं। भाई सच में बड़े मन से पढ़ाते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई गलती जरूर है, हमें उस गलती को पहचानना है। जैसे कि माय टीचर, इसमें तो कोई गलती नहीं है। मेरे टीचर टीच मी, अब टीच मी पढ़ाते हैं, तेहे वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। हमने हमारी टेंस की वीडियो में बहुत अच्छे से इसको सीखा हुआ है। तो मैंने देख लिया कि अगर ये सिंगुलर होता है तो यहां पे एस या ईएस जुड़ जाता है, जो कि यहां नहीं जुड़ा हुआ है। क्या कहा मैंने कहा कि जब हमारा यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो उसके साथ जो वर्ब लगी होती है उसके साथ एस या ईएस जुड़ता है, जो कि यहां पे जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझी, मैंने यहीं पर इसको पकड़ लिया था और यहां मैंने लिख दिया टीच, और ये सेंटेंस अब मेरा हो गया करेक्ट है। अब क्या हुआ? माय टीचर टीच मी बाय हार्ट, के मेरे टीचर मुझे बड़े मन से पढ़ाते हैं। कमेंट करके जरूर बताना क्या तुम्हारे टीचर तुम्हें मन से पढ़ाते हैं। ठीक है जी। अब ये वाली बात जब हमने यहां पे कर दी, इसको सही करके लिख दिया, तो हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई, हमें मार्क्स मिल गए। अब इसको करने का तरीका क्या है वो सीखते हैं। आओ सीखते हैं। सीखना क्या है जी? कभी भी हम एडिटिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, क्या कभी भी हम एडिटिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें जो गलती होती है ना, मेन गलती होती है हमारी वर्ब या टेंस के अंदर। किसके अंदर? वर्ब या टेंस के अंदर। जो मैक्सिमम मिस्टेक्स दी जाती हैं आपको वो इन पे होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एडिटिंग का क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले उसका टेंस और उसकी वर्ब चेक करी। जैसे यहां पे मैंने टेंस में पकड़ा था कि हाँ टेंस की गलती हुई थी, पकड़ लिया। तो पहली तो चीज क्या करनी है, टेंस को देखना कि टेंस सही है। अब टेंस के साथ ही वर्ब का कनेक्शन होता है। वर्ब कौन सी हो सकती है? इज एम आर की गलती हो सकती है, वॉज वर की गलती हो सकती है, हैज हैव की गलती हो सकती है। कोई सी वर्ब, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर टेंस की कोई मिस्टेक हो, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी है कि सेकंड फॉर्म लगी है, ये वाली गलतियां। समझ गए क्या कहा मैंने आपसे कहा कि कभी भी एडिटिंग का क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले उसका टेंस चेक कर लो कि टेंस का रूल तो ठीक लगा है कि नहीं, और उसके साथ जो वर्ब लगी है वो ठीक लगी है कि नहीं, सिंगुलर प्लूरल की तो मिस्टेक नहीं है। क्लियर हो गया? पहली गलती समझ गए। ये देखने के बाद अगर आपको लगता है हाँ ये वाली गलती तो नहीं है, दूसरी जो मेजर गलती हो सकती है ना, वो आपके आर्टिकल्स की होती है। किसकी होती है? आर्टिकल्स की। वो क्या होते हैं? ए, एन और द। आपको क्या चेक करना है कि अगर उस सेंटेंस के अंदर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, ए, एन या द लगा हुआ है, तो क्या वो सही लगा हुआ है? क्या ए की जगह एन आना चाहिए था? क्या द की जगह ए आना चाहिए था? वो चेक करना है। कर लिया चेक। अगर इन दोनों में भी मिस्टेक नहीं है, तीसरी चीज क्या देखोगे? प्रेपोजिशन देखोगे। क्या देखोगे? प्रेपोजिशन देखोगे। प्रेपोजिशन क्या होती है? हमारी बहुत सारी प्रेपोजिशन होती है। सर हमें तो आती नहीं है ना? नहीं आती ना? अरे मैंने आपको करा रखी है जो मेन इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे जो प्रेपोजिशन होती हैं, जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं प्रेपोजिशन के, वो आपको मैंने छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करा रखी हैं। उन्हें देख लेना, एग्जाम से पहले आपका काम आसान हो जाएगा। एडिटिंग तो हलवा लगेगी आपको। समझ आई बात? ठीक है। तो मेनली इन 3 चीजों पे पहले फोकस करना है आपको। क्या? फर्स्ट स्टेप देखोगे वर्ब और उसके टेंस सही है कि नहीं। फिर सेकंड क्या देखोगे? आर्टिकल्स ए एंड द सही लगा है कि नहीं। और फिर देखोगे प्रेपोजिशन के ऑन, एट, बाय, इनमें तो मिस्टेक नहीं है। ये 3 मेजर चीजें हैं जो आपको सबसे पहले एक एडिटिंग के क्वेश्चन में देखनी है। बाद में अगर इन तीनों में भी कुछ ना बचा, फिर आप कंजंक्शन वगैरह देखोगे। कंजंक्शन हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। अगर कोई टफ सवाल होता है, कोई टफ आपके सामने सेंटेंस होगा, तो कहीं ना कहीं फिर ये वाली चीज आएंगी। बेसिकली तो मेनली तो यहां से कवर होता है आपका। ये प्रूव हो जाएगा। आप सैंपल पेपर उठा के देख लो, कोई भी एडिटिंग का क्वेश्चन देख लो। अभी करेंगे आपके
आपके सामने, मैं आपके साथ हाथ पकड़ के करवाऊंगा आपको एडिटिंग के बहुत सारे सवाल जो पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, और वो ऐसे ही हैं। समझ में आया? ये ट्रिक जो है ना आपको 2 सेकंड में आंसर दे देगी निकाल के। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रिक को अपना के, इन स्टेप्स को फॉलो करके एडिटिंग के क्वेश्चन करेंगे। गाइस, एडिटिंग में मिस्टेक तो कोई भी हो सकती है सिवाय स्पेलिंग मिस्टेक के। स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं पूछी जाएगी। मैंने आपको तरीका क्या बताया है? आपको तरीका मैंने ये बताया है कि आपको जो सही पार्ट है उसको टिक करते हुए चलना है, और साथ में जो ट्रिक बताई है उसे फॉलो करते हुए चलना है। आपकी कोई भी एडिटिंग रुकने वाली नहीं है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो निकाल लो अपनी अपनी घड़ी और देख लो कितने सेकंड्स में आपका आंसर आता है। आइए शुरू करते हैं। हमने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मुझे ट्रिक लगानी है और सही पार्ट को सही करते रहना है, इसको फॉलो करना और ज्यादा कुछ नहीं करना। पहला हमारा सेंटेंस क्या है? साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसमें तो कोई गलती नहीं है। हैज फाउंड, मिल गया आंसर, यहीं पे मिल गया आंसर। देखो घड़ी, देखो कितना टाइम लगा आपको इसको पकड़ने में, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो एक से ज्यादा है और उनके साथ हैज लगा रखा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहला हमारे स्टेप यही होगा कि हमें टेंस और वर्ब को देखना है। टेंस और वर्ब को देखना है। टेंस 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 में देखो, मैंने टेंस का तो रूल नहीं था, लेकिन वर्ब वर्ब हैज थी। हैज में दिक्कत है, हाँ है, और मैंने पकड़ लिया उसको। काम आई ट्रिक के नहीं आई? सच बताओ, है ना? अब मजेदार तरीके से करते हैं। अच्छा, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया सेंटेंस, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ सेंटेंस है। एग्जाम में पूछे हुए ये वाले सेंटेंसेस है, मेरे अपनी तरफ के नहीं है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, आपकी ये वाली ट्रिक 100% अप्लाई होगी, मजे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहां पे मैंने हैज को करा ऐसे मार्क कि भाई ये हैज में प्रॉब्लम थी। अब आंसर कैसे करना है? एरर पार्ट लिख दो यहां पे। एरर किस में था? हैज में था। सही आंसर क्या होगा? इसके साथ आना चाहिए हैव आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल्स के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से दूसरा देखो। दूसरे में क्या है कि भाई साइंटिस्ट ने क्या पाया है? एक एविडेंस मिला है उनको। क्या एविडेंस? सबूत मिला है। टू सपोर्ट मैनी ओनर हैव लॉन्ग। मेरी ट्रिक क्या है? ट्रिक मेरी है जो सही है उसको सही करता है। चलो, टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और क्या देखना था भाई? टेंस देखना सबसे पहले। टेंस का इसमें ऐसे तो कोई रूल नहीं लगा हुआ, लेकिन मुझे टेंस के साथ वर्ब देखनी है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल हो रहा है, इसको पकड़ता हूं मैं। हैव, हैव में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैनी ओनर हैव, मैनी ओनर। ओनर, ओनर तो एक होता है, मैनी बहुत सारे होते हैं, यानी गलती तो यहां पर मुझे दिख गई है कि ये ओनर नहीं होना था, ये ओनर्स होना चाहिए था, तब ठीक रहता कि जो बहुत सारे ओनर्स होते हैं। हैव तो यानी अपने आप सही लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो गलत है। पकड़ ली गलती? पकड़ ली ना? पकड़ ली। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि इसको पूरा ट्रांसलेट करके लिखो, नहीं, जो गलती है वो बता दो। क्लियर है? आज ये क्लियर है तो इसको सही करके लिख देते हैं। ओनर की जगह क्या लिखूंगा मैं? ओनर की जगह लिखूंगा मैं ओनर्स। मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आ रहा है। चलिए अब तो दंगल खूब चलेगा। थर्ड कौन सा है हमारे? इसको देख लेते हैं। हैव लॉन्ग बिलीव्ड, क्या बिलीव करते थे? मैंस बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें भी वही ट्रिक, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सेंटेंस को पढ़ना भी नहीं है, मुझे मेरी ट्रिक देखनी है। टेंस और वर्ब पहले देखूंगा। इसके अंदर टेंस वर्ब क्या है भाई? डू का इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, इसको पहले पकड़ो। क्या ये सही इस्तेमाल हो रहा है? देखते हैं। डू किसके लिए लगा हुआ है? मैंस बेस्ट फ्रेंड के लिए लगा हुआ है। मैन जो होता है, कोई भी इंसान होता है, आदमी होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड, या एक से ज्यादा मैन के बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, एक ही है। लगा के रखा है, डू लगा रखा है। कर दी ना बदतमीजी? बस यही पकड़ लो, डांटो इनको नहीं। गलत क्या है? आपने पकड़ लिया, हमने यहाँ पे डू क्यों लगा रखा है? आपने यहाँ तो डज आना चाहिए था। इस तरह से हमने इसका भी सामना कर लिया। हमसे ज्यादा इनको नहीं आता, गलतियां करते हैं ये, लेकिन अब आपको पता है कि इनकी गलतियां कैसे पकड़नी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। इसमें तो पूरा हो गया जी, कंप्लीट। मैं पढ़ भी नहीं रहा, क्यों पढ़ूं मैं? मुझे तो गलती निकालनी है, मुझे तो ग्रामर समझनी है मेन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पीपल टेंड टू एज्यूम। अब पीपल टेंड टू एज्यूम में तो कोई गलती लग नहीं रही मुझे, क्योंकि लोग टेंड मतलब उनकी प्रवृत्ति है क्या? एज्यूम करने की। एज्यूम करते हैं दैट चिल्ड्रन इज। दिमाग में मेरे टेंस चला, वर्ब चली। क्या चिल्ड्रन इज सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। पकड़ लिया यहीं पर। कितने सेकंड्स लग रहे हैं आपको आंसर लाने में? ये देख लो। कुछ भी नहीं, चिल्ड्रन तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसके साथ तो इज कभी आ ही नहीं सकता। ये गलती इन्होंने यहां पे कर रखी है। तो मैं क्या करूंगा? यहां इसकी जगह क्या लगाऊंगा? आर लगा दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहां पे आर लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आया? आ रहा है ना? तो आगे बढ़ो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्या है कि भाई लोगों को ऐसा लगता है, वो एज्यूम कर लेके कि बच्चे क्या है? चिल्ड्रन आर केयर फ्री। बच्चे बड़े केयर फ्री, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती। इस पर टिक लगाते चलो भाई, सही है। एंड और क्या कर रहे हैं? वो लिविंग, जी रहे हैं इन ए बेस्ट टाइम्स ऑफ देयर। बस इतना था, ऑफ देयर लाइव्स, कि भाई वो कैसे रह रहे हैं? भाई बड़े केयर फ्री रह रहे हैं, अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम जी रहे हैं। इसके अंदर मेरे को टेंस की गलती ढूंढनी थी। टेंस है इसके अंदर? नहीं है। इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब जल्दी से देखो, नहीं है। फिर मैंने क्या कहा था? आर्टिकल पकड़ो। आर्टिकल को इस्तेमाल हो रहा है। हाँ हो रहा है। ये ओ, ये रहा, ए है। क्या ये ए सही लगा हुआ है? नहीं।
ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि बच्चों की जिंदगी का जो बेस्ट टाइम होता है, कोई भी बेस्ट टाइम की बात नहीं हो रही, किसी खास बेस्ट टाइम की बात हो रही है। और जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात की जाती है तो उसके साथ दा का इस्तेमाल होता है, ना कि ए का। कर दी ना गलती, हमने तो पकड़ लिया यहीं पर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा कि भाई ए की गलती थी, और सही क्या होगा, यहां पे दा आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टाइम्स ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है जी। दे हैज नो, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, ये तो आप करके दिखाओगे। जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। आंसर बताओ क्या सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दे हैज नो वरीज, नो रीजन टू स्केयर, नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट अदर टू वेयर फॉर हैंग आउट। अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखो, जरा ध्यान लगाओ जरा सा। नथिंग टू बी कंसर्न, कोई भी चीज कंसर्न करने के लिए नहीं है, सोचने के लिए नहीं है। इसमें तो कोई गलती मुझे दिख नहीं रही। टेंस का कोई रूल नहीं लगा हुआ, वर्ब को इस्तेमाल खास हो नहीं रही है, ठीक है, नहीं हो रही ना, ठीक है। बी थी और बी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें कोई आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है अंदर, यानी अब ये प्रेपोजिशन भी इसमें है हाँ है ना। ये रीड टू तो एक प्रेपोजिशन है, क्या सही लगी हुई है? ध्यान से देखते हैं कि बच्चों को ना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती। किसके बारे में? अदर, वेयर फॉर हैंग आउट, किसके अलावा अदर देन, इसके सिवाय या कंपैरिजन की जा रही है। किसके अलावा? वेयर फॉर हैंग आउट आफ्टर स्कूल, के स्कूल के बाद कहां जाना है, इसके अलावा। अदर के बाद या टू में ना मुझे घपला लगा, क्योंकि इसमें तो आवाज निकल रही है कि बजाय, यहां पे इसमें किसमें कंपैरिजन की बात हो रही है, और जब कंपैरिजन होती है तब टू नहीं आता, तब आता है देन आता है। तो यहां गलती मैंने देखी टू की, इसलिए मैंने टू की जगह क्या लगाया, देन लगाया। अब मैंने इसको पढ़ा, मुझे समझ में आ गया क्या, कि बच्चों को कोई और परवाह नहीं होती सिवाय किसके, अदर देन वेयर फॉर हैंग आउट, कि भाई कहां घूमना है आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। इट हैव, अब गलती हो रही है, इट के बाद हैव लग रहा है। हमारी ट्रिक कह रही है कि पहले हमें वर्ब देखनी, टेंस देखना, सही है कि नहीं। क्या सही है, क्या नहीं सही है? क्या मैं करूं इसको? नहीं ना, आप करोगे ना, करके बताओ क्या सही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एन रियल फन ऑफ लाइफ, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या गलती है। इसके अंदर पहले टेंस देखो, टेंस की तो कुछ इसमें रूल लगा हुआ नहीं है। इसके अंदर फिर वर्ब देखी, वर्ब भी नहीं थी। उसके बाद आर्टिकल पकड़ो, आर्टिकल है, हाँ है, एन लगा हुआ है रियल के बाद एन लगा हुआ है। कभी भी ऐसा संगम हो सकता है? नहीं हो सकता। वॉवेल साउंड होगी तब यहां पे एन आएगा, यहां पे वॉवेल साउंड नहीं है, र की आवाज निकल रही है, इसलिए ये एन में प्रॉब्लम कर रखी थी। मैंने पकड़ लिया जल्दी से, और एन की जगह मैंने फिर क्या लगाया, मैंने लगाया इसके साथ ए। आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल सर, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, मुझे मजा आ रहा है ना मजा। अभी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बहुत सारी, इसलिए ध्यान से देखते रहो। नेक्स्ट है क्या, मीडिया प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वही वाला रूल, क्या पहले देखो टेंस वर्ब, अब तो मेरे को भी रट गया, सबको रट गया, सबको समझ में आ गया कि क्या करना है सबसे पहले, है ना। जल्दी देखो, मीडिया प्लेज, मीडिया क्या करती है, प्ले करती है। मीडिया जो होती है, मीडिया प्ले करती है, क्या प्ले करती है, आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर आएगा, नहीं आप बताओ, आर आएगा। यहां पे एक गड़बड़ कर रखी थी इन्होंने हमें फंसाने की कोशिश करी, लेकिन हम समझदार हैं, हम समझ गए क्या कहना चाहे। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये कहना चाह रहे हैं। आर की जगह क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। मजा आ रहा है मुझे तो, एक ही ट्रिक है, बस कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने अपना कॉन्सेप्ट का दामन थामा और दंगल में उतर गया और सारी विजय कर ली मैंने चीजें, ठीक है जी। इन आवर लाइव्स देयरफॉर देयर इज वेरियस इफेक्ट। मैं नहीं कर रहा 11th, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा। मेरे दोस्त करके दिखाएंगे, आप करके दिखाओगे, स्कूल में भी करोगे, एग्जाम हॉल में भी करोगे ना, बिल्कुल करोगे और सही करके आओगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी चलो मैं करा देता हूं। देयर इज वेरियस इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया फॉर सोसाइटी, कि मास मीडिया के क्या बहुत सारे असर हैं, इफेक्ट्स है किस चीज पे, ऑफ मास मीडिया, किसके, मास मीडिया की। इसमें कोई गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं है। टेंस का रूल लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। कोई वर्ब इस्तेमाल हो रही है? नहीं हो रही। इसके अंदर कोई हमारे आर्टिकल यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। आ जाओ प्रेपोजिशन पे, प्रेपोजिशन बहुत सारी हो रही है। फोर का इस्तेमाल हो रहा है, एट का इस्तेमाल हो रहा है। पहले फोर को देखते हैं कि भाई मीडिया के जो इफेक्ट्स है वो किस पर पड़ रहे हैं, सोसाइटी पर पड़ रहे हैं। लगा क्या रखा है, फोर लगा रखा है। गड़बड़ है, सच्चे दिल पे हाथ रखो, कसम खा के बताओ, गड़बड़ है ना गड़बड़। सही करो ना गड़बड़ घोटाले को, बिल्कुल सही कर दो, सुधार दो इन्हें। फोर हटा दो यहां से और लगा दो इसकी जगह ऑन। पर की आवाज आ रही थी, मैंने ऑन लगा दिया। इस तरह से मेरा ये भी सही हो गया। जो मैंने आपको होमवर्क दिया, मुझे कमेंट चाहिए मुझे कमेंट बिल्कुल अच्छे से। अभी कुछ और बातें बता दो छोटी छोटी, कुछ और एग्जांपल्स के साथ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ सेंटेंस देखते हैं और उसके पीछे का मजेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला है हमारा, टुडे डेमोक्रेसी इज ऑफन एज्यूम। इसके अंदर मैंने देखा, इज को देखा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी थी जो कि गलत था। होना क्या था, एज्यूम्ड होना था, थर्ड फॉर्म आनी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है मजेदार, टू बी अ लिबरल फॉर्म एट गवर्नेंस। अब ध्यान से देखो, फॉर्म एट गवर्नेंस तो ऐसा होता ही नहीं, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इसकी आवाज ही फॉर्म ऑफ में निकल रही है, तो इसको ज्यादा सोचने में टाइम मत लगाना। एग्जाम के अंदर इस तरह की सिचुएशन आती है तो जल्दी से उसको सही लिख देना, उसमें टाइम खर्च मत करना। एट की जगह क्या आ जाएगा,
ऑफ आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है वो आप करना, बहुत आसान सा है ये, आप मुझे कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक लगानी है और मुझे कमेंट में बताना है अब आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो अभी सब्सक्राइब करें, आपके लिए ऑलरेडी टॉपिक बना रखे हैं, उन्हें जल्दी से देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।